मोर्चे पर लगातार जवान काम कर रहे हैं और लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। गरियाबंद में एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। 2025 में दूसरा सीसी मारा गया है और लगातार माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से 2024 और 25 में जो ऑपरेशन हुए, माओवादियों ने भी अपने बुकलेट में इस बात का जिक्र किया कि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान 56 साल के बाद अब हुआ है। और लगातार माओवादियों के मोर्चे पर जवानों को नेतृत्व कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? गरियाबंद वो इलाका है जो हमेशा हम सोचते थे कि अबूझमाड़ में ही सबसे ज़्यादा नक्सली होंगे या बड़े स्तर के, लेकिन गरियाबंद में भी एक अभूतपूर्व सफलता मिली है जवानों को। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कैसे क्या कुछ क्लू मिला, तो बताएंगे? निश्चित तौर पे गरियाबंद में जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली है एक बहुत बड़ी सफलता है और इसमें एक सीसीएम रैंक मेंबर सहित 2 स्टेट कमेटी के मेंबर मारे गए। और जैसा कि लगातार आपसे चर्चा करते रहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों का जो बहुत बड़ा प्रभाव का इलाका था, वहां पे सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 2 वर्षों में कई सफल ऑपरेशन किए गए। उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिसके कारण से बड़ी संख्या में नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को सफलताएं मिली हैं। इसके कारण से जो सीपीआई माओवादी जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके द्वारा अपना नया आधार इलाका बनाने के लगातार प्रयासरत हैं और बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलियों को जो सेटबैक मिला है, उसके कारण से अपनी रणनीति में उन्होंने बदलाव करते हुए उनका मेन मकसद है किस प्रकार से अपने कैडरों को बचाने का, अपने लीडरों को बचाने का, साथ ही साथ एक नया प्रभुत्व का इलाका, वर्चस्व का इलाका बनाने का। उसी के तहत उनका प्रयास था कि जो उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें जिला गरियाबंद धमतरी आता है और साथ साथ में उड़ीसा का भी क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र में एक नया इलाका बनाया जाए और इसको जो बस्तर के जो कैडर हैं, जो लीडर हैं, उनका एक शेल्टर पॉइंट बनाने के लिए उनके इस दिशा में ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे पिछले 1-1.5 सालों से। और साथ ही साथ जो उड़ीसा का लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ भी ये लोग लगातार आसपास मूवमेंट करते रहते थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने लगातार पिछले 2 वर्षों में कार्रवाई की। इसके पहले भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो चलपति है यहाँ पे, उनको न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी। और पुनः कल एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 2 स्टेट कमेटी मेंबर, बाकी 7 टोटल कुल 10 महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए। निश्चित तौर पे इसका व्यापक प्रभाव न केवल जिला गरियाबंद, धमतरी, उड़ीसा के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ, बल्कि बस्तर क्षेत्र को भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सीपीआई माओवादी जो एक पार्टी है, एक लीडरशिप बेस्ड पार्टी है और जो ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, नीचे उनके कैडर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पे लीडरशिप का मारा जाना, उनका मतलब सफाया होना, निश्चित तौर पे उनके जो अपने जो कैडर हैं उस पर मनोबल पर बिल्कुल प्रतिकूल असर पड़ेगा। और निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में जो कैडर बचे हुए हैं वो निश्चित तौर पे या तो संगठन छोड़ेंगे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आगे आएंगे। साथ ही साथ जो धमतरी और गरियाबंद का क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी नक्सलियों की जो संख्या थी, जिनका यहाँ मूवमेंट का पैटर्न देखने को मिलता था, उसमें ऑलमोस्ट बड़ी संख्या में उनका न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। बहुत थोड़ी संख्या में यहाँ पे बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या मुक्त करने का एक संकल्प है और इसमें सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को नक्सल समस्या से मुक्त करने में सफल होंगे। सर, ये बालकृष्ण का प्रोफाइल क्या है? अभी आप ब्रीफिंग में बता रहे थे कि इसने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसका ये बहुत ही पुराना और डेडिकेटेड कैडर है सीपीआई माओवादी का। और अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1983 से ये किसी न किसी रूप से संगठन से जुड़ा रहा। इसके बाद 2007 में ये सीसीएम बना, सेंट्रल कमेटी के रूप में पदोन्नत हुआ। और उसके बाद से ये लगातार उड़ीसा क्षेत्र को, जो एओबी एसजेडसी का क्षेत्र है, कुछ दिनों तक ये बस्तर के माठ क्षेत्र में भी रहा, जो कि कांकेर और नारायणपुर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में काम करते रहा। उसके बाद जब बस्तर में बहुत बड़े तरीके से नक्सलियों को सेटबैक मिला तो इसकी जिम्मेदारी उड़ीसा क्षेत्र में और जो सीमावर्ती क्षेत्र है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, उसमें अपना प्रभाव का इलाका बढ़ाने के लिए इसको जिम्मेदारी मिली। और पिछले 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से ये इसी क्षेत्र में रह के काम कर रहा था और इसका लगातार यही प्रयास था कि इस क्षेत्र में कैसे अपना वर्चस्व का इलाका, जो आधार इलाका बोलते हैं सीपीआई माओवादी की भाषा में, उसको बनाने के लिए। परंतु जो सुरक्षा बलों ने एक व्यापक कार्य योजना बनाई है उसके तहत लगातार काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि पहले एक चलपति सेंट्रल कमेटी मेंबर और कल ये मोडम बालकृष्णा
इसमें मतलब सुरक्षा बलों को न्यूट्रलाइज करने में सफलता मिली है। निश्चित तौर पे पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं इसमें ऑपरेशन में जो भी फोर्स E30, STF और CRPF के कोबरा की टीमें शामिल थी, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ के विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक जो लगातार नक्सल विरोधी अभियानों में लगे हुए हैं उनको, और यहाँ के जो IG हैं रायपुर रेंज के श्री अमरीश मिश्रा और IG CRPF, सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा यही है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे इस क्षेत्र को हम नक्सल समस्या से मुक्त करने में सफल होंगे। सर कोई बड़ी घटना जिसमें जैसे आप बता रहे थे होम मिनिस्टर पर अटैक और कोरापुट वाला क्या? जो ये CCM है, इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में 18 मामले अभी तक जो हमें पता चले हैं पंजीबद्ध हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो तेलंगाना स्टेट के उसमें जो ग्रेहाउंड के तत्कालीन जिन्होंने स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, श्री व्यास, उनकी हत्या में, साथ ही साथ तत्कालीन वहाँ के गृह मंत्री श्री माधव रेड्डी थी, उनकी हत्या में शामिल। इसके अलावा पखांजूर क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं में ये शामिल रहा। और इसके अलावा जो AOB SZC का जब चार्ज संभाल रहा था, वहाँ उस क्षेत्र में भी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसमें इसकी संलिप्तता पता चल रही है। और हम अभी अन्य जो अपराधों में ये शामिल है उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल था, एक स्टडीज था। और निश्चित तौर पे जो पुलिस को ऑपरेशनल इसमें सफलता मिली है, निश्चित तौर पे इस कारण से न केवल पुलिस को ऑपरेशनल बल्कि टैक्टिकल सफलता भी आने वाले दिनों में इसका एक बहुत पॉजिटिव रूप से व्यापक इम्पैक्ट नक्सली संगठन को तोड़ने में सहयोग मिलेगा। सर संगठन में CC मारा गया, चलपति भी इसके पहले बसव राजू मारा गया और भी CC मारे गए हैं। कितने सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो अब बचे होंगे सर रिकॉर्ड के अनुसार? जो अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे जो कि एक्टिव यहाँ पे हैं, उसमें हमारे जो रिकॉर्ड के हिसाब से 3 अभी और बचे हैं, 3 CC मेंबर बचे हैं जो एक्टिव तौर पे, जिसमें कि अभी तीनों बस्तर के मार्च क्षेत्र में और साउथ बस्तर के क्षेत्र में सक्रिय हैं। और जिसमें कि जो बच्चे, एक देवजी का नाम सामने आ रहा है, एक भूपति उर्फ सोनू का नाम सामने आ रहा है, एक जो अभी हाल ही में प्रमोट हुआ है रामदेव, इनके नाम जो कि एक्टिव हैं छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा बॉर्डरिंग क्षेत्र में जो तेलंगाना स्टेट में सक्रिय हैं, चंद्रन्ना का नाम सामने आ रहा है। इस प्रकार से कुल इन लोगों का नाम सामने, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 3 अभी सक्रिय हैं। 4 पहले थे जिसमें कि मोडम बालकृष्णा भी शामिल था, एक का न्यूट्रलाइजेशन के बाद अभी वर्तमान में 3 लोग सक्रिय हैं। कुछ संगठन के लोगों का पदोन्नत होने की भी बात आ रही, जैसे हिड़मा को दंडकारण का सचिव बना गया या देवजी को महासचिव बना गया, तो क्या ऐसी कोई जानकारी? ऐसी मतलब कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि हिड़मा को DK SZC का सेक्रेटरी बनाया गया है, साथ साथ में जो जनरल सेक्रेटरी देवजी को बनाया गया है, परंतु ये सूचनाएं हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी या कोई हमारे पास रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है। सरेंडर माओवादियों ने शायद बताया, कमलेश ने बताया शायद इस बात को सरेंडर करने के लिए। हाँ, मतलब कि सूचनाएं हैं, लेकिन इसका मतलब कि इसको फर्दर वेरीफाई हम कर रहे हैं कि वाकई में जो हमें मतलब कि जो सरेंडर कैडर ने बताया है या अन्य स्रोतों से जानकारी मिल रही है उसमें क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई, उसके बारे में हम वेरीफाई उसको कर रहे हैं। सर माओवाद का जिक्र होता है तो हर किसी के जहन में एक नाम सबसे पहले आता है, हिड़मा का। क्या लगता है फोर्स किस तरह से मोटिवेटेड है? क्या हिड़मा को सरेंडर कराने पे ज़्यादा फोकस है या हिड़मा के साथ मुठभेड़ कर मार गिराने पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब कि प्रतिबंधित संगठन है, जो मतलब गैर कानूनी संगठन है, उसका जो भी सदस्य है सभी उसमें महत्वपूर्ण है और सभी अपनी जो भी उनको दायित्व उनके पार्टी के द्वारा सौंपा गया वो अपनी निभाते हैं और हमारे लिए सभी मतलब कि एक जैसे हैं। हिड़मा का नाम आता है परंतु मतलब कि हिड़मा भी अन्य कैडरों की तरह है और हम तो सभी लोगों से अपील ही करते हैं कि भाई जो शासन की जो नीति है, जो आत्मसमर्पण नीति है, वो बहुत अच्छी नीति है। सभी लोग जो भी इस प्रतिबंधित संगठन के साथ जुड़े हुए हैं सभी इस नीति का लाभ उठा करके समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए और जो छत्तीसगढ़ के विकास में, राज्य के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो ये नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा जी थे जिन्होंने ऑपरेशन को लेकर, माओवादी पार्टी के संगठन और स्ट्रक्चर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी।